हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। जैसे कि हम लोग पहले भी बोर्ड के उद्देश्य को लेकर के कई सारे वीडियो लेक्चर दे चुके हैं। आज कुछ आपके लेक्चर ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं चैप्टर बाय चैप्टर हम देने का प्रयास करेंगे, और ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए ज़्यादा नीड है ये, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा ये। और यही क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आपको क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला विलयन कौन सा होता है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया गया था ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, P इक्वल टू ICRT। एक ये बताया गया था, एक बताया गया था क्वथनांक से रिलेटेड डेल्टा TB इक्वल टू IKB इंटू एम, एक ये बताया गया था, और एक बताया गया था डेल्टा TF इक्वल टू IKF इंटू एम। ये तीन टाइप के आपके फार्मूले बताए गए। तो यहाँ सर्वाधिक क्वथनांक की बात कर रहे हैं, तो क्वथनांक वाला ये वाला फार्मूला आपको ध्यान देना है। इसमें देखिएगा कि डेल्टा TB यहाँ इस I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। I जो वान हाफ फैक्टर होता है या वान हाफ गुणांक भी हम लोग कह देते हैं, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सब में आप यही देखना है कि किसमें I ज़्यादा है। जिसका I ज़्यादा होगा उसी का डेल्टा TB भी ज़्यादा हुआ करता है। तो देख लीजिएगा, जब भी इसकी बात आए तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनको तो बिल्कुल पहले से कैंसिल कर देना ऑप्शन में, क्योंकि इनका I हमेशा 1 होता है, और जब I 1 होगा तो I इसके 1 का मल्टीप्लाई होगा, यही आएगा। इसको करेंगे तो ये भी यही आएगा। तो ये तो पहले से आप हटा दें। फिर इसकी बात करेंगे तो इसमें आप इसको तोड़ोगे, जब इसमें प्लस का 1 आएगा, इसमें माइनस का 1 आएगा, तो 1 चार्ज ये है, 1 चार्ज ये है, तो 1 1 आपका कितना हो जाएगा 2। तो I का जो मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो ये हो जाएगा आपका 0.2 हो जाएगा, और ये 0.15। इससे तो कहीं ज़्यादा हो गया ये, लेकिन अब इतने काम न चलेगा। फिर यदि इसको आप तोड़ोगे तो इसमें आपके 2 आपके चार्ज आएंगे, इसमें 1 चार्ज आएगा, तो 2 और 1 दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 3। तो इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 0.03 हो जाएगा। तो ये आपका 0.03 हो जाएगा, और यहाँ आपके 0.015, 0.012। तो सबसे ज़्यादा जो आपका I की वैल्यू है इसी में दे रहा है, इसलिए इसका आंसर भी आपका हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका जो क्वेश्चन जब ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट यही पूछा जाएगा, इसमें वैल्यू भी नहीं चेंज करनी। तो कैसे निकालेंगे इसके लिए? सबसे पहला काम आपके पास राउल्ट लॉ आप लोगों ने पढ़ा था। तो राउल्ट लॉ में आपको एक फार्मूला दिया गया था, PT इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स। ये राउल्ट लॉ था आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पार्शियल प्रेशर दोनों के दे रहा है, 80 दे रहा है और ये 60 भी दे रहा है। बस थोड़ा सा एक्स से एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एक्स से एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट करने, मोल फ्रैक्शन होता है एक्स ए एक्स बी,
जब एक्स ए कैलकुलेट करते हैं तो जो ए का वैल्यू, ए के मोल जो दिए हो गए, यहाँ पर पी लिया है तो यहाँ पर पी आप पी के अकॉर्डिंग मान सकते हैं, यहाँ पर ए बी की मान तो यहाँ पर हमने पी मान लिया है। और ये क्यू हो गया, ये आपका ये पी और ये क्यू और ये क्यू, यहाँ भी हम लोग इसको पी मान लेंगे। तो इसके दे रहा 3 मोल अपॉन, और हो जाएंगे टोटल मोल, नीचे आता टोटल मोल तो 3 + 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5, 3/5 हो गया। ऐसे एक्स क्यू निकालोगे तो 3 आपका ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे तो 5 रहेगा ही रहेगा, 2/5। इसकी वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो पी नॉट, पी की वैल्यू दे रहा था 80 इंटू ये हो जाएगा आपका 3/5 प्लस, और ऐसे इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 मल्टीप्लाई 2/5 हो जाएगा। जब इसको कट करोगे तो ये जाके आ जाएगा 16×5 = 80, 16×5 = 80, 16 × 3 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 5×5, 5 × 12×5 = 60 इंटू 2, टोटल आ जाएगा 70। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 72। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसके बाद यहाँ पर अगर जब देखेंगे तो अणुसंघ गुणधर्म नहीं है, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक पूछेगा अणुसंघ गुणधर्म है और एक पूछे अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। तो नहीं वाले की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें ये आपका है कौन से है, वाष्प दाब का हार्मोन है आपका, प्लस रणदाब भी है आपका, क्वथनांक का उन्नयन भी है, और ये पृष्ठ तनाव ही ऐसा है जो नहीं है। तो ये आपके, और यदि जिसमें पूछेगा मान लो गुणधर्म है तो हो सकता है 1 2 3 ये दिए होगा, और ये हो सकता है ये ना दिए हो तीनों, एक और होता है वहां पर क्वथनांक उन्नयन की जगह होता है हिमांक का अनुमान, तो वो हो सकता है। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज लिया गया, ग्लूकोज का मोल प्रभाव बताना है आपका, तो ग्लूकोज का मोल प्रभाव बताना है तो दोनों के पहले मोल निकालने पड़ेंगे, मोल के यहाँ पर डायरेक्ट दे रहा था, हमने वैल्यू कर दी थी, यहाँ पर आपको मोल निकालने होंगे, और जब निकालने होंगे तो सबसे पहले आपके पास फार्मूला एक का यहाँ पर निकाल लिया जाए, फिर इसके बाद इसका निकाल लिया जाए, तो एक्स जी हम लिख ले रहे हैं ग्लूकोज का, तो इसके मोल निकालने पहले, तो n = हो जाएगा 1.8 अपॉन 180, ये हो गया तुम्हारा वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ऐसे कैपिटल N निकाल लेंगे तो 90 + 18 आ जाएगा, दोनों के मोल आ गए, हमें ग्लूकोज भर का निकालना है, जब ग्लूकोज का निकालना है तो यहाँ पर ये दे रहे हैं एक्स जी = हो जाएगा तुम्हारा, जिसका निकालना हो तो उसका ऊपर रख देते 1.8 अपॉन 180 अपॉन, अब दोनों का नीचे रखना है तो 1.8 अपॉन 180 प्लस ये हो जाएगा 90 अपॉन 18। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.001, इट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद ये तो आपके 4 ऑप्शनल क्वेश्चन थे। इसके बाद आपका एक तो थ्योरेटिकल 3 क्वेश्चन है, तो उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। H2SO4 का एक नमूना है जो 90% W/V लिया गया है, डेंसिटी उसकी दे दी गई है, घनत्व दे दिया गया है, और इसकी मोलरता और मोलरता दोनों निकालना है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट परसेंट में लिख दिया गया, तो उससे मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम V नीचे लिया गया तो 100 ml कर देंगे, 100 ml में 94 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट। इसका मतलब होता है कि 100 आपके ml में कितना 94 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट। तो इसका मतलब ये V हो गया और ये आपका W हो गया। तो मोलैरिटी पहले निकालना, तो मोलैरिटी = होता है
डब्लू अपॉन एम इंटू वी। तो डब्लू की वैल्यू दे रहा है 94 और एम की वैल्यू आपको इसका भी 98 होता है, इंटू वी आपका दे रहा है 100। तो ये एमएल में है तो इसको लीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 94 अपॉन इंटू 10 और इंटू 98 हो जाएगा। अब इसका अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो ये आपका लगभग नई 81, 9 धाम 90 ज़्यादा हो जाएगा, 81। तो लगभग 9.6 के आसपास मोलर। अब जब इसको हमें मोलैरिटी निकालना तो बस सेम तो काम यही होगा, बस थोड़ा से यहाँ पर हो जाएगा कि फार्मूला में यहाँ पर होता है एम इक्वल टू डब्लू एम इंटू कैपिटल डब्लू होता है। तो कैपिटल डब्लू यहाँ पर आपको निकालना होगा। सॉल्वेंट कब लिया जाता है, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम दिया है तो वो सॉल्यूशन का वेट भी निकल आएगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा, सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो D इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.84 इंटू वी 100 हो गया। तो 184 आ गया तुम्हारा, ये आएगा ग्राम में। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो कैपिटल डब्ल्यू निकल आएगा। ये हो जाएगा 184 माइनस 94 तो आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू की जगह 94 अपॉन एम की जगह 98 और ये हो जाएगा 90 और इंटू क्या कर देंगे 1000। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपके पास मोलैलिटी निकल के आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। इसके बाद इस क्वेश्चन की जो हम लोग बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका हेनरी लॉ से रिलेटेड है। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम कहता है कि जो स्मॉल डब्ल्यू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी के होता है। तो एथेन युक्त विलयन का दे दिया है तो 6.56 इंटू 10⁻³ हो गया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रहा है किसके, 1 बार के। कितने ग्राम की वो बात कर रहा है तो 5 इंटू 10⁻⁻²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालना तो पी निकालना है। दोनों को हमें क्या करना, इक्वल करके डिवाइड कर देना। 6.56 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू 10⁻²। और ये हो जाएगा पी, तो पी इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻² अपॉन ही हो जाएगा 6.56 इंटू 10⁻³ हम सीधे ऊपर ले जा रहे हैं, क्यों ज़्यादा इसको प्लस करके 3 हो जाएगा 5 इंटू 10⁵ अपॉन 6.56। कैलकुलेट करिएगा। ऐसे इसकी आप लोग जब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7.5 ग्राम पदार्थ के 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 12 डिग्री सेल्सियस की कमी आती तो अणुभार निकालना। सीधे सीधे एक फार्मूला होता है डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अणुभार निकालना है, एम निकालना है। इसको नीचे ले जाऊं, ऊपर ले आऊं तो एम इक्वल टू हो जाएगा केएफ डब्ल्यू 1000 अपॉन डेल्टा टीएफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू आ गया। बस इनकी वैल्यू रख देना है। केएफ की वैल्यू दे रहा है 1.86। स्मॉल डब्ल्यू हमेशा वही ध्यान देना जो कम मात्रा में ग्राम में दिया हो, 7.5 हो गया 1000 हो जाएगा अपॉन डेल्टा टी भी 12%, 12 डिग्री सेल्सियस कमी आती है, 12 आ गया। और कैपिटल डब्ल्यू 75 दे रहा है, 75 दे रहा है। कैलकुलेट करिएगा, सबका आंसर आसान आ जाएगा, जो भी आएगा
इसको आप जो मैंने आपको दिया है ये और ये, इन दोनों के आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर भेजेंगे। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। डेली हम आपको बेस्ट क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे और जो बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी इसमें आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके व्हाट्सएप नंबर से हमारे यहाँ डायरेक्ट इसी से आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और बटन दबाकर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन जरूर आएगा, जो भी आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस चैनल को और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आपको डाले तो आप तक